जय हिंद दोस्तों। हम लोग 10वीं कक्षा का हिंदी पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या से हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 2023 के लिए बिहार बोर्ड में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। ऑप्शन ए होगा बीमार आदमी की तरह, बी राइफल की तरह, सी कमज़ोर आदमी की तरह, डी थके हुए आदमी की तरह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइफल की तरह। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। ऑप्शन ए दुष्चक्र में सृष्टा, सदा नीरा ग्राम्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि है। ऑप्शन ए कुंवर नारायण, बी वीरेंद्र डंगवाल, सी अनामिका, डी जीवनानंद दास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था और इन्होंने एक कविता लिखा था जिसका नाम था एक वृक्ष की हत्या। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करते हैं। ऑप्शन ए भ्रष्टाचार से, बी गरीबी से, सी राजनेता से, डी देश के दुश्मनों से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवि देश के दुश्मनों से देश को बचाने की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था। ऑप्शन ए पहाड़, बी व्यक्ति, सी वृक्ष और डी सैनिक को। तो इसका सही उत्तर होगा कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा था। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है। ऑप्शन ए घर, बी शहर, सी देश और डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यवस्था को अभिव्यक्त करती है। ये ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा, बी एक वृक्ष की हत्या, सी हमारी नींद और डी अक्षर ज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक वृक्ष की हत्या। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है। ऑप्शन ए बूढ़ा व्यक्ति, ऑप्शन बी बूढ़ा चौकीदार और ऑप्शन सी सिपाही और इस डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा चौकीदार। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है कि नगर संवेदना के कवि कौन है। ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, बी वीरेंद्र डंगवाल, सी कुंवर नारायण और डी सुमित्रानंद पंत। तो इसका सही उत्तर होगा नगर संवेदना के कवि जो हैं वो कुंवर नारायण है। तो इसका सही उत्तर होगा 10 का सी। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से ही कौन ललकारता है। ऑप्शन ए चोर, बी डाकू, सी वृक्ष रूपी चौकीदार, डी शत्रु। तो इसका सही उत्तर होगा 11 का सी होगा, वृक्ष रूपी चौकीदार। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि कुंवर नारायण कवि है। ऑप्शन ए ग्राम संवेदना के कवि, नगर संवेदना के कवि और सी नंबर ममत्व संवेदना के कवि, डी पितृत्व संवेदना के कवि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर संवेदना कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या। 13 नंबर प्रश्न है कि दूर से ही ललकारता है कौन, मैं जवाब देता हूँ उसका दोष। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। ऑप्शन नंबर ए एक वृक्ष की हत्या, बी स्वदेशी, सी भारत माता और डी हमारी नींद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक वृक्ष की हत्या। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी
आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, बी वीरेंद्र डंगवाल, सी कुंवर नारायण, डी प्रेम घन। तो इसका सही उत्तर होगा 14 का सी होगा कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत कब की? ऑप्शन नंबर ए 1940 के आसपास, 1942 के आसपास, 1945 के आसपास और 1950 के आसपास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1950 के आसपास। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर ए आत्मजयी, बी मेरा साक्षात्कार, सी चक्रव्यूह, डी सादा नीरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आत्मजयी। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार का पगड़ी कैसा है? ऑप्शन ए मैला कुचैला, बी फूल पत्तीदार, सी रेशमी चमकदार और डी मिलिट्री टोपी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फूल पत्तीदार। कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई? कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन नंबर ए डंडा से, बी राइफल से, सी तीर से और डी भाला से। तो इसका सही उत्तर होगा 18 का बी राइफल से। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? ऑप्शन नंबर ए लुटेरों से, ऑप्शन नंबर बी देश के दुश्मनों से, सी नादिरों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नादिरों से। अगला प्रश्न है धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता अपनी खाकी वर्दी में। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता की है? ऑप्शन नंबर ए लौट कर आऊँगा फिर, बी नंबर मेरे बिना तुम प्रभु, सी एक वृक्ष की हत्या। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एक वृक्ष की हत्या। तो हम लोग इसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अक्षर एक वृक्ष की हत्या पाठ में हम लोग पढ़ लिए हैं, जो 2023 के लिए बिहार बोर्ड में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। 10वीं कक्षा से संबंधित कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।